नमस्कार और आपका स्वागत है रफ्तार रीबूटेड पर। मेरा नाम है सिद्धार्थ विनायक पाटनकर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कार। ये है मर्सिडीज़ बेंज का सबसे पहला ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल EQC। आज हम आपको बताएंगे कि ये चलाने में कैसी है और इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी और किस तरह का डिज़ाइन डाला गया है। इलेक्ट्रिक कारों का चलन लगातार बढ़ रहा है और ज्यादातर लग्जरी कार निर्माता इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इसमें नया नाम जुड़ा है मर्सिडीज बेंज EQC का, जो कंपनी की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है। अगर आप सोचने जाए तो बात थोड़ी गजब की है। ग्लोबली मर्सिडीज बेंज EQC सबसे आखिर में लॉन्च हुई थी जहां तक कि इलेक्ट्रिक लग्जरी एसयूवी के सवाल है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑडी ई-ट्रॉन थी, जैगुआर आई-पेस थी और टेस्ला मॉडल X। लेकिन अगर आप भारतीय बाजार की बात करें तो मर्सिडीज बेंज EQC सबसे पहली इलेक्ट्रिक लग्जरी एसयूवी होगी जो लॉन्च होने वाली है। EQC को हर एक्सल पर एक मोटर मिलती है और कुल मिलाकर 402 bhp ताकत बनाती है। मर्सिडीज की माने तो कार सिर्फ 5.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। अगली मोटर को बढ़िया प्रदर्शन देने के लिए तैयार किया गया है, जबकि पिछली मोटर का काम ड्राइविंग के मजे को बेहतर बनाना है। जो पहली चीज़ जो आपके जहन में आती है जब आप EQC चला रहे हैं वो ये है कि जो रिफाइनमेंट लेवल्स है वो बहुत ही उम्दा है और गाड़ी बिल्कुल सरपट आगे भागेगी। और 760 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क अवेलेबल है राइट फ्रॉम द वर्ड को। आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और आपके पास वो पूरा टॉर्क अवेलेबल है। बैटरी की बात करें तो EQC में 80 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है, जिसका वजन 652 किलो है और इसे कार के फर्श पर लगाया गया है। 384 सेल वाली ये पैक पानी और धूल से सुरक्षित रहती है। जहाँ तक कि हम राइड क्वालिटी की बात करें, अगर हम राइड क्वालिटी की बात करें तो EQC का जो राइड है वो उतना बेहतर नहीं है, थोड़ा सा बाउंसी है। तो अगर आप गड्ढों पर में से जाएंगे तो आपको वो बाउंसीनेस महसूस होगा। तो राइड क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी हमारे हिसाब से। बाकी परफॉर्मेंस का मैंने आपको बता ही दिया। और अगर हैंडलिंग की बात की जाए तो जो स्टीयरिंग है थोड़ा सा नम्ब है, फीडबैक थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा फीडबैक होता तो बेहतर होता। लेकिन जहाँ तक गाड़ी चलाने का अनुभव है वो बहुत ही हसीन है, वो बहुत ही आनंदमयी है। EQC का आकार एक SUV क्रॉसओवर की तरह है जो काफी स्पोर्टी दिखता है। EQC सामने से आपका ध्यान जरूर आकर्षित करेगी, खास तौर पर डिजाइन के कारण। यह तुरंत मर्सिडीज SUV के रूप में पहचानने लायक है, और लेकिन फिर भी सभी कंपनी की दूसरी SUVs को मिलने वाली पारिवारिक डिजाइन से काफी अलग है। मोटी क्रोम के किनारे वाली बड़ी ग्रिल और पिस्टल के आकार की LED हेडलाइट्स के साथ नीले रंग के अलॉय व्हील्स बढ़िया दिखते हैं। हालांकि पीछे का डिजाइन बहुत ही सरल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जुदा है LED टेल लाइट्स और इनको जोड़ने वाली LED पट्टी के सिवाय। कुल मिलाकर यह अद्भुत तो नहीं, लेकिन काफी आधुनिक है। आधुनिकता कैबिन में भी भरी हुई है और ये काफी प्रीमियम भी है। डैशबोर्ड को एक सरल डिजाइन मिलता है जिसमें चालक की तरफ देखती हुई दो 12.3 इंच की स्क्रीन लगी है। जो हमारी आंखों को भाया वो थी AC वेंट पर तांबे के रंग का इस्तेमाल, जो बहुत उम्दा दिखते हैं। कुल मिलाकर लुक बाकी मर्सिडीज SUVs के समान ही है। सीटें आलीशान हैं और आपको आमंत्रित करती हैं।
किसी भी अन्य मर्सिडीज एसयूवी की तरह EQC तकनीक से भरी हुई है। सबसे पहले कार में MBUX का नया वर्जन है जो इसे कनेक्टेड एसयूवी बनाता है। हमने अपने स्मार्टफोन को मर्सिडीज मी ऐप के जरिए कार को जोड़ने की कोशिश की और कार को लॉक करने, अनलॉक करने, सनरूफ और खिड़कियों को खोलने और यहां तक कि बैटरी में बचे हुए चार्ज की जानकारी लेने जैसे काम सही तरीके से हो जाते हैं। हालांकि एप्लीकेशन को कमांड देने और उस पर अमल होने के बीच थोड़ी देर लग जाती है। साथ ही आपके अगली सीटों पर मसाजर, एक प्रीमियम बर्मिस्टर ऑडियो सिस्टम और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के रूप में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। सुरक्षा की बात करें तो EQC में 7 एयरबैग के अलावा ड्राइवर की मदद के लिए कई उपयोगी फीचर दिए गए हैं। EQC को चार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे पब्लिक DC फास्ट चार्जर पर प्लग किया जाए, जिससे कार को लगभग 1 घंटे में 80% तक चार्ज मिलता है और फुल चार्ज होने के लिए 2 घंटे से भी कम समय लगता है। अगर आप दीवार पर लगने वाली बॉक्स चार्जर का उपयोग करेंगे तो EQC को पूरी तरह से चार्ज करने में लगभग 10 से 11 घंटे लग जाएंगे। तो अगर भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक लग्जरी एसयूवी की बात करें तो आज भारत में सिर्फ मर्सिडीज बेंज EQC ही है जो एकमात्र विकल्प है आपके लिए। और हाँ, अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो आपकी जेबें काफ़ी भरी हुई होनी चाहिए। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत ही दमदार है और जो रिफाइनमेंट है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत उम्दा है। और ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें तो जी हाँ, डिज़ाइन शायद थोड़ा सा कम पड़ सकता है, थोड़ा फीका पड़ सकता है और जो राइड क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। लेकिन इलेक्ट्रिक लग्जरी एसयूवी जो है मर्सिडीज बेंज EQC, वो हमें लगता है कि भारतीय बाजार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। मज़ेदार बात यह है कि भारतीय एसयूवी प्रेमियों के पास लगभग हर सेगमेंट में चुनने के लिए एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन EV है, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में Hyundai Kona और MG ZS EV मौजूद है। और फिर EQC जो एक लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है। अच्छी खबर यह है कि छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों को अच्छी मांग मिली है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर हम मर्सिडीज बेंज EQC को भारतीय सड़कों पर अक्सर दौड़ते हुए देखें। तो EQC के आने के बाद मर्सिडीज़ बेंज के लिए ये क्या मायने रखती है और इलेक्ट्रिक कारों के लिए आगे किस तरह का फ्यूचर हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं मर्सिडीज़ बेंज के संतोष अय्यर के साथ। संतोष, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं आज EQC के बारे में और हम दर्शकों को गाड़ी दिखा चुके हैं। खैर, पहले भी हमने उसका यूरोप में ड्राइव किया था, लेकिन अब यहाँ भारत में भी कार आ चुकी है। आपके लिए ये मॉडल इतना ज़्यादा ज़रूरी या इम्पोर्टेंट क्यों है? आप अगर इंडिया की तरफ देखो तो नई टेक्नोलॉजीज इंडिया में लाने के हमने, जैसे BS6 था जो भारत स्टेज 6 हमने 2018 में विद एस क्लास हमने इंट्रोड्यूस किया था। सिमिलरली इलेक्ट्रिक कार्स इन द लग्जरी सेगमेंट, वी वांट टू बी द फर्स्ट, वी वांट टू आल्सो इंट्रोड्यूस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडियन मार्केट के लिए। बट मोर देन दैट, एज मर्सिडीज बेंज हम सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हैं। हमारा सस्टेनेबिलिटी बिलीव जो है इट गोज बियॉन्ड, हम बोलते हैं टेल पाइप एमिशन। सो EQC सिर्फ ऐसी गाड़ी नहीं है जो सिर्फ टेल पाइप में जीरो एमिशन है, बट ऑल्सो रिसाइक्लेबिलिटी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। और इसी वजह से हमें इंडिया में
ये इंट्रोड्यूस करना था अभी, और इसके ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक ऑफरिंग है। और जो हमारी ग्लोबल कमिटमेंट है कि बाय 2022 हमारे पास 10 कारें होगी जो इलेक्ट्रिक पावर्ड होगा। सो स्लोली EQC के बाद इन द नेक्स्ट 3 to 4 years टाइम हम और भी इलेक्ट्रिक कारें लाएंगे। एंड हमारा ये मानना है कि इंडिया में अभी कस्टमर डिमांड है इस तरीके की गाड़ी के लिए, और इसके लिए EQC परफेक्ट फिट है फॉर इंट्रासिटी ट्रैवल। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आगे भी जाके ज़्यादा मॉडल आएंगे, ग्लोबली तो आएंगे ज़रूर, लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ भारत में भी आप उनको लाएंगे, कुछ तो लाएंगे? पहले तो हमें EQC का डिमांड को सस्टेन करना है, बिकॉज अभी जैसे ही हमने अनाउंस किया कि हम लॉन्च करेंगे तो काफ़ी सारी इंक्वायरी और काफ़ी सारी हमने अभी तक बुकिंग ओपन नहीं किया है, बट लॉट ऑफ काफ़ी सारे कस्टमर इंटरेस्ट है। सो इसको हम गेज करेंगे फॉर श्योर फॉर द नेक्स्ट 2 years टाइम। और जैसे ही हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा, ऐसे ऐसे 10 कार इंट्रोड्यूस होगी, तब हम डिसाइड करेंगे कौन से मॉडल कौन से सेगमेंट में हम इंडिया पे ला पाएंगे, बट वो 2022 और 23 के बीच में होगा। बट आज से लेके 2022 तक EQC हमारी पहली मॉडल होगी इन द इलेक्ट्रिक कार रेंज। एक तरह से इलेक्ट्रिक ब्रांड एम्बेसडर है आपके लिए वो गाड़ी, और चलाने में भी वो काफ़ी मज़ेदार है। सिर्फ उसका टेक्नोलॉजी या बैटरी एंगल कूल नहीं है, वो चलाने में भी बहुत अच्छी है। और आपसे एक और बात मुझे पूछनी है, आपको हम जाने दें उससे पहले, यहाँ मैं आज आपके यहाँ ग्लोबल स्टार शोरूम में हूँ, तो बहुत इम्प्रेसिव सेटअप है। जो कोविड के या महामारी के चलते हुए सिचुएशन मार्केट में बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्या आपके हिसाब से अब वो काफ़ी हद तक वापस आ रही है? या एक्चुअली जैसे ही कोविड हुआ हमें लगा कि शोरूम वॉक-इन्स काफ़ी बंद हो जाएंगे, बिकॉज हमने जब वापस बिजनेस शुरू किया। बट एक्चुअली हम देख रहे हैं कि कस्टमर का काफ़ी इंटरेस्ट है अभी भी शोरूम्स में आना, कार को सेलेक्ट करना, कार की डिलीवरी लेना, बिकॉज हम कस्टमर को होम डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं, पूरी सैनिटाइज प्रोसेस। बट कस्टमर का काफ़ी इंटरेस्ट है कि वो शोरूम आए और अपना डिलीवरी ले। सिमिलरली आज मेरा एक्चुअली फर्स्ट शोरूम विजिट है पोस्ट कोविड, विजिटिंग मर्सिडीज बेंज डीलर। मैं भी यहाँ पूना में डीलरशिप में ही हूँ अभी, और काफ़ी कस्टमर इंटरेस्ट है अभी भी कारों में और शोरूम में आके गाड़ी देखने में। सो एक तरीके में ऑनलाइन हमारा चैनल शुरू हुआ है। लास्ट महीना भी हमारा 10% सेल्स ऑनलाइन हुआ, बट स्टिल 90% लोग आज भी शोरूम आ रहे हैं। एंड आप जहाँ बैठे हो दिल्ली में, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट शोरूम्स इन इंडिया, वी कॉल इट MAR 2020। सो ये पूरी नई आर्किटेक्चर से डिजाइन किया हुआ है फॉर एक बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। सो इवन पोस्ट कोविड हमें लगता है कि कस्टमर स्टिल शोरूम आएंगे और गाड़ी की डिलीवरी भी शोरूम से ही लेंगे। ये आप जो कह रहे थे कि डिजिटल इनिशिएटिव्स भी थोड़े बहुत पिकअप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वॉक-इन्स पे काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, ये इंटरेस्टिंग बात है हमारे लिए। और थैंक यू कि आज आप हमारे साथ जुड़े और हमें आपने ये इंसाइट्स भी दिए, और आपको आगे जो आने वाले दिनों में, खासकर कि जो फेस्टिव सीज़न अब आ रहा है, उसके लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले 2 या 3 साल में आप पाएंगे कि काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक कारें बाज़ार में आएंगी, और मर्सिडीज़ की तरफ से भी, जैसे आपने अभी सुना। लेकिन फ़िलहाल आप हमें बताएं आपको EQC पसंद आई या नहीं। आप हमें ट्विटर पे @karenbikehindy पे ज़रूर फॉलो कीजिए, और अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ अपने सीट बेल्ट पहनना ना भूलें, और अगर आप बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें।